के कार्यक्रम के अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच, बड़ी संख्या में उपस्थित बुजुर्गों साहब, सबसे पहले तो आवाज कर दो चेयरमैन साहब का धन्यवाद करता हूँ कि चुनावी समय में इतनी बड़ी सभा का आयोजन किया। और मैं तो एक महीना पहले भी यही दूध किया गया था, एक महीना भी मुझे लगता नहीं पूरा व्याह। इस जिले की राजनीति ये चुनाव तय कर सरकार बनना भी इस चुनाव से कोई संबंध नहीं। सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की यही योगी जी मुख्यमंत्री वही रहे, लेकिन इस जिले की राजनीति कैसे चलनी चाहिए, इस जिले में माहौल क्या रहना चाहिए, ये मीनापुर का उपचुनाव निश्चित रूप से तय करेगा। इस जिले की राजनीति दो हिस्सों में रहेगी, एक तो 2014 से पहले की राजनीति, एक 2014 के बाद। 2014 के पहले की राजनीति चूंकि 10-11 साल हो गए, बहुत से हमारे में से भूल जाए जो माहौल उस समय था, जो परिस्थितियां जनपद की उस समय थी, शहर का माहौल हो, मुजफ्फरनगर का या देहात का माहौल। यहां राजनीति क्या थी? किसी को पकड़वा के जेल भिजवाना, शोषण करना, अपराधियों का संरक्षण देना। विकास की राजनीति की बात ही जनपद में चली नहीं। 2014 आया, बड़ा परिवर्तन जिले में आया, सड़कों की बात होने लगी, नेशनल हाईवे की बात हुई, रेलवे की बात हुई, बिजली के क्षेत्र में सुधार के काम हुए और साथ ही साथ अपराधियों का भी सफाया हुआ। एक तरह से कह सकते हैं अपराध मुक्त मुजफ्फरनगर। 2014 से काम शुरू हुआ और 2024 तक ये चला। अब ये मामला फिर वहीं आ गया और अजीब सी परिस्थिति है। 2002 के चुनाव में था राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन और कम से कम डॉक्टर रेड्डी सबसे बड़ा गांव इस विधानसभा का। मैं भी गांव में कहूंगा भाई प्रभात भाई की तरह, हमें कभी वो कस्बा लगाई गांव है और इस विधानसभा की राजनीति को प्रभावित करने की क्षमता भी डॉक्टर रेड्डी। मैं बहुत लोग मिले, कल एक मीटिंग होगी आपके यहाँ समाजवादी की, 50 फोटो जिले में जाके मेरे पर सभा की बैठक डॉक्टर रेड्डी भी होगी। एक डॉक्टर रेड्डी इतना बड़ा नाम है कि पूरी चुनाव को प्रभावित करने की क्षमता आप लोग रखते हैं। एक मीटिंग से हलचल होगी, कोई आगे चला गया चाहे आदमी कितनी हो, क्योंकि सबको यह था कि डॉक्टर रेड्डी में मीटिंग दूसरी पार्टी की शायद होनी चाहिए। और बहुत से तो इस समय हम लोग कहते थे राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी, आप सब लोगों की इच्छा भी रहती थी कि दोनों पार्टी भाईचारा बना रहे हैं। अब वो भाईचारा भी बन गया, गठबंधन भी हो गया, गठबंधन के प्रत्याशी आपके बीच में है। और इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान एक बात मुझे लगी, करीब 1 महीने से मैं भी आपके बीच में आया, तो पहले उम्मीदवार फाइनल होने से पहले कोई एक व्यक्ति भी मिथिलेश पाजी से नाराज नहीं मिला। किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि नहीं भाई हम उम्मीदवार से दिक्कत करते, उम्मीदवार ठीक और सर समाज के उम्मीदवार, इनकी स्वीकार्यता सर समाज में ये बहुत बड़ी बात है। कम राजनीतिक व्यक्तियों की स्वीकार्यता इस तरह होती है जैसे मिथिलेश पाजी की स्वीकार्यता है। तो जब दोनों पार्टी मिल गई और ऊपर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में केंद्र में सरकार, अगर कोई हमसे चूक हुई तो राजनीति में ऐसी दिक्कत हो जाएगी जनपद की। अभी थोड़े दिन हुए लोकसभा चुनाव निपटे, हलचल शुरू होगी, कभी बुढ़ाना में कुछ हो जाए, कभी शहर में कच्ची सड़क में कुछ हो जाए, थोड़े दिन में सब याद करने लगे, पर माहौल बदल चला। हर चुनाव माहौल होता है, हर चुनाव माहौल होता है। और ये तो चुनाव है, बड़ा चुनाव है, यहाँ तो प्रतिष्ठा भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय दोनों की प्रतिष्ठा दांव पे तैयार को करना। हो सकता है नवयुवकों ने, जो मेरे युवा साथी खड़े हैं, उन्हें 10 साल पुराना माहौल याद ना हो, लेकिन जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे साथ के हैं, उन्हें तो 10 साल का सारा माहौल याद है। मुझे लगता कोई बड़े से बड़ा अपने आप को मानता हो, और जब कस्बे में शहर में जाता था और कहीं स्कूटर का पहिया भी लग गया साइड में, तो हिम्मत नहीं होती कहने की क्या कर रहा। और मैंने बहुत लोगों को देखा उस समय
थाने के सामने से गुजरते हुए भिंडी का और थाने में एसएचओ की जगह कोई ऐसा आदमी बैठा पाता है सिर्फ रहते भाई वही चला जाएगा। ये जनपद क्या हालात बड़ी मुश्किल से सुन रहा है जनपद। ये चुनाव आने वाली पीढ़ी के लिए ये कोई गांव का चुनाव नहीं है कि वो उसकी साथ और वो उसकी साथ, या मैं तो ये ज्यादा गाड़ी पकड़ गया मैं थोड़ा सा पीछे रह जाऊंगा। कोई गांव का चुनाव, ये चुनाव है आने वाली पीढ़ी को हम कैसा मुजफ्फरनगर कैसा उत्तर प्रदेश देना चाहते हैं, इस तरह का माहौल हम देना चाहते हैं। विकास की बात हो, अपराध की बात, अपराध समाप्त करने की बात हो, इस तरह के मुजफ्फरनगर की बात। आपके प्रत्याशी आपके बीच में है और मतलब यहां से कोई जनप्रतिनिधि ना हो, मुझे लगता है सब कोई विधायक पिछले कुछ साल में तो हुआ नहीं या सांसद जो मेरे से ज्यादा वोट करेंगे आया हो, जबकि मेरे लोकसभा क्षेत्र में नहीं 6 महीने नहीं है, 6 महीने कभी भी ऐसे हुए कि जो मैं किसी न किसी बहाने से वोट करेंगे ना आया। और अगर कोई वोट करेंगे कभी मेरे पास आया तो भी सम्मान, आओ भाई बैठो भाई, कभी ये नहीं कि मेरे लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है या नहीं है। तो मेरा एक ही निवेदन है, मेरा चुनाव हुआ भी बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग हुई थी मेरी, जब किसी गांव में जाता था तो 3000 वोटर एक गिलास में मेरे स्वागत करने लगते थे। खूब दौड़ धपड़े, राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था। अगर जितने लोग मेरे स्वागत के लिए होते थे सभी वोट दे देते और वोटिंग परसेंटेज आ रही मेरे क्षेत्र की जो हमारे समर्थित गांव थे 50 से 55% के बीच वोट डाल दीजिए। और जो मेरे खिलाफ गांव थे आप जोड़े से शुरू कर दो, जोड़े से वहां तक चले जाओ बनवाड़ा 70 से 80% के बीच पोलिंग हुई मेरे खिलाफ गांव और मेरे पक्ष के गांव में 50 से 55%। तो आज भोपाल एडी को भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल का गांव माना जाता है और आप 55% पे हो गए तो क्या फायदा। स्वागत नगर हमारा पर मैं वोट वाले दिन वहां बहुत सारे खड़े हुए, जब स्वागत में 1000 लोग चल सके तो वोट के वाले में 1000 नहीं जा सकते आप लोग। यहाँ भी तो आपने 2 घंटे से प्रतीक्षा करी मारी, पर 2 घंटे बूथ दे दो, ज्यादा की जरूरत नहीं। अगर जितने यहाँ बैठे सब भी बूथ पे बैठ गए उस दिन तो 75-80% से कम मतदान रहने का नहीं, इस सब तो असली तो वही है किसी के लिए काम करना, उम्मीदवार के लिए काम करना, पार्टी के लिए काम करना कि हम सब उस दिन एकजुट होकर चले। और एक बात और बता दो जी, अगर इस चुनाव में कोई उपचुनाव आपसे हो गई तो चुनाव नहीं पाएगा, बस बंद है। कोई भी हो कोई व्यक्ति फिर चुनाव नहीं लड़ पाएगा। जब उपचुनाव में केंद्रीय उम्मीदवार होने के बावजूद अगर हमसे कुछ गलती होगी तो बस मीरापुर विधानसभा पर अपनी राजनीति आप लोग समाप्त समझियो, कहीं राजनीति नहीं रहेगी। तो मेरा एक निवेदन है आपसे, आपके बीच में उम्मीदवार कभी आप जाना चाहोगे घर में, कभी आप बोलना चाहोगे आपके गांव में आए, कोई काम बताओगे मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, मंत्रियों के पास जाएंगे, प्रशासन को कहेंगे, तो कम से कम काम करने वाला उम्मीदवार अपने बीच में से चुन लो। यही निवेदन आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के